तरफ बन गई गौतम माही की जोड़ी तो दूसरी तरफ टूट गया परी और राजा का रिश्ता। एक तरफ रिश्ते में आई खुशियाँ तो दूसरी तरफ रिश्तों में छाए गम के बादल। प्लस के सीरियल अनुपमा में बिना किसी ट्विस्ट के हो रही है गौतम और माही की शादी। जरा देखिए कैसे शादी के मंडप में बैठकर गौतम और माही बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा जो कर रहे हैं, फेरे ले रहे हैं और घरवाले इन पर बरसा रहे हैं फूल भी। देखो लहंगा बहुत सुंदर है, द कलर कॉम्बिनेशन इज़ अमेजिंग, बट दिस इज़ सो हैवी कि मेरे पूरे कमर में पेन हो रहा है। बट इट्स ओके, या ब्यूटी कम्स विद पेन, इट्स ओके। सुंदर लग रहा है, स्क्रीन पे सुंदर दिखेगा, इट्स ओके। शादी में मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि माही को फाइनली कोई मिला है। मतलब ये उसने आर्यन के टाइम भी बोला था, बट हाँ, आर्यन के जाने के बाद उसको गौतम मिले, उसने काफ़ी रिलेट किया उनसे, तो शी इज़ वेरी हैप्पी एंड शी जेन्युइनली फील्स दैट गौतम बदल गए हैं। तो माही तो खुश है, शादी से भी खुश है। हालांकि उसके मन में थोड़ा सा ये है कि काश सब लोग मेरी खुशी में खुश होते, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को लेके सैड है, बट इग्नोर करके शी इज़ मूविंग पास्ट इट एंड शी इज़ एंजॉइंग द रिचुअल्स एंड एवरीथिंग। वही सारे रीति रिवाजों के साथ माही और गौतम की शादी संपन्न हो गई और दोनों ने मिलकर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया। लेकिन जैसे ही दोनों पहुंचे अनुपमा के पास आशीर्वाद लेने, तो माही को तो आशीर्वाद मिल गया, लेकिन जब बारी आई गौतम की तो अनुपमा हिचकिचाई और उसने अपने कदम पीछे हटाए। लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए न चाहते हुए भी गौतम को अनुपमा ने आशीर्वाद दे ही दिया। खैर, माही और गौतम के रिश्ते का नया सफर शुरू तो हो गया है, लेकिन एक और रिश्ता है जिसमें आ गया है ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि लेकर आई है मोटी बा। जरा देखिए कैसे सभी के सामने मोटी बा ने पहले राजा को बुलाया और फिर बुलाया परी को, जो बेहद खुश है ये सोचकर कि आज से वो फिर से अपने ससुराल में आ जाएगी। लेकिन तभी आते हैं पराग और एक पेपर निकालकर थमा देते हैं अनुपमा के हाथों में। अनुपमा उस पेपर को जैसे ही पढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो पेपर है परी और राजा के तलाक के, जिसे सुनकर परी को लगा है जोरदार झटका और उसे लग रहा है कि राजा उससे कर रहा है मजाक। तुम मजाक कर रहे हो ना? मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो ना? ये मजाक कर रहा है। अनुमा, राजा मजाक कर रहा है। राजा बोलो ना, कोई प्रैंक है ना? तुम भी शौक में हो ना, जैसे मुझे शौक लगा है? फालतू चीज है ना ये, बोलो ना।
इन सब ने तुम्हें फोर्स किया होगा मुझे डिवोर्स नोटिस देने के लिए। राजा बोलो ना, तुम चुप क्यों खड़े हो? मुझे पता है कल तुम सबसे लड़े हो मेरे लिए, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो मेरे साथ। राजा say something, कुछ तो बोलो। मोटिवा के फैसले मेरी भी रजामंदी है। हाँ, मैंने कल बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, लेकिन परी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी फैमिली से ज्यादा नहीं। गलती तुम्हारी है तो मैं क्यों भुगतूं? मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। आई एम सॉरी, तुम्हारी फैमिली में ऐसा होता होगा, बड़ों से बदतमीजी, फैमिली से दूर रहना, फैमिली की डिसरिस्पेक्ट, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चलता। मैं और अनुमा एक दूसरे को देख के शौक है कि ये क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ मेरे साथ हो सकता है, क्योंकि ये राजा है, राजा मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं अभी भी उसी आई थिंक डिल्यूजन में हूँ कि नहीं सब ठीक होने वाला है। मैं अभी भी ऐसे पागलों वाला बिहेव कर रही हूँ कि ये बंदा तो मुझे डिवोर्स दे ही नहीं सकता है, ये आसमान से तारे तोड़ने वाला है मेरे लिए। बेचारी परी, आज तो उसका दिल टूट गया है और अनुपमा आज अपनी परी के हक के लिए लड़ रही है। शादी के दिन तलाक की बातें शुरू कर रहे हैं क्या? हम बात शुरू नहीं कर रहे, हम बात खत्म कर रहे हैं। आप लोग बात खत्म नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो रिश्ता खत्म कर रहे हैं। वो उससे जो गलती हुई उसके लिए हम सब ने हजारों बार आपसे माफी मांगी, जिंदगी भर माफी मांगेंगे, करोड़ों बार माफी मांगेंगे, पैर में गिर के माफी मांगेंगे, लेकिन क्या हमारी पर की गलती इतनी बड़ी थी कि नौबत तलाक तक पहुंच जाए? हाँ, और मेरी परी की गलती क्या इस गौतम की गलतियों से बड़ी है? क्या परी ने आपकी कंपनी में फ्रॉड किया है? क्या इसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है? इसकी तरह चोरी, किडनैपिंग, किसी के ऊपर जान लेने के लिए हमला, किसी को ऐसे बंद कर देना, किसी को उठवा के पिटवा, ये सब किया है क्या परी ने? क्या इसने अपने जीवन साथी पे हाथ उठाया है? तो जब उसकी गलती आप लोग माफ कर सकते हैं तो मेरी परी की गलती क्यों नहीं? अभी वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है उसके साथ, क्योंकि पहले उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजा जैसा इंसान परी जैसी मोटी लड़की को कैसे एक्सेप्ट करेगा, है ना, कि इससे कोई कैसे प्यार कर सकता है। बट फिर उसके बाद राजा ने उसे यकीन दिलाया कि नहीं, परी से भी कोई प्यार कर सकता है। उसे एकदम आसमान पे बिठा के रखा, सोना, ज्वेलरी, लाइक आउट ऑफ इंडिया वेकेशंस, इतनी सारी चीज़ें करी उसके लिए। तो अभी उसकी मतलब उसके लिए ये बात पे ना बिलीव करना ही नामुमकिन है। तो आई थिंक बस यही वाली चीज़ है कि अभी उसका दिल टूट गया है पूरा, कि राजा तो ऐसा नहीं कर सकता है। भाई अनुपमा ने तो कोठारी परिवार के सामने अपने हाथ जोड़ लिए, खूब गिड़गिड़ाई भी, लेकिन मोटिबा उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। वो तो बस यही चाहती हैं कि परी और राजा का डाइवोर्स हो जाए। इतना ही नहीं, राजा की माँ ने भी आकर अपना फैसला सुना दिया, और तो और राजा से भी फैसला सुनाने को कहा। इस बात पर अनुपमा समझ जाती है कि ये फैसला राजा का नहीं, बल्कि वो परिवार के दबाव में आकर कह रहा है। ऐसे में कोई और कुछ कहे न कहे, राही परी के साथ खड़ी है और कोशिश करती है कि सब ठीक हो जाए। ये गलत है राजा, प्लीज ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा हाल देखा है, तुम परी के बिना नहीं रह सकते, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये तुम्हारा फैसला हो ही नहीं सकता है। राजा प्लीज गिव अप मत करो, अपने प्यार के लिए लड़ो। तुम परी के बिना नहीं रह सकते, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। राजा दूध पीता बच्चा नहीं है, हमने जो कह दिया वो उसे ही रट लेगा। इसका खुद का भी दिमाग है, लेकिन इसका भला बुरा ही बहुत अच्छी तरह से सोच सकता है। I said enough। हम कोठारी से, हमारा नाम है, शान है, रुतबा है। इस लड़की के लिए राजा अपने परिवार क्यों छोड़ेगा? सारे ऐशो आराम छोड़ के एक मिडिल क्लास की जिंदगी क्यों जिएगा? भाई राजा की खामोशी ने और मोटिबा और पराग की जिद ने अनुपमा को मजबूर कर दिया अपना गुस्सा सभी के सामने दिखाने का। बस हो क्या? मैंने, मेरे परिवार ने, ईशान ने, परी ने आप सबसे हजारों बार माफी मांगी है, आगे भी जीवन भर मांगने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों ने हद पार कर दी।
दुनिया का पहला ऐसा तलाक होगा जो इसीलिए हो रहा है क्योंकि लड़के की दादी अपना ईगो हैंडल नहीं कर पाई। अरे कोई सुनेगा नहीं तो हंसेगा वसुंधरा जी कि एक दिन इस बच्ची ने आपका फोन नहीं उठाया तो आपने इसका तलाक करवा दिया। बोलो, हम अपने अहंकार में इतनी अंधी हो गई है कि मेरी बच्ची का तो छोड़ो, आपको अपने बेटे का दुख भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना, उनमें से बस ये दोनों बच्चे हैं जो अपनी शादी में खुश हैं और आप इन दोनों को ही अलग करना चाहती हैं। क्या हो क्या है आपको? ये तलाक नौकरी रहेगा मम्मा। परी मेरी बहन थी है मतलब ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं माही के माइंड में और गौतम के माइंड में कुछ और चल रहा है। दे डोंट मतलब दे आर ओके विद वॉट एवर इज़ हैपनिंग, मतलब इट्स नॉट बॉदरिंग माही की परी और राजा का डिवोर्स हो रहा है। सो इट्स शी इज़ जस्ट इन हर सेल्फ राइट नाउ, और कहीं ना कहीं शी वॉन्ट्स कि कुठारी हाउस में सिर्फ माही रहे, राही भी ना रहे, परी भी ना रहे, अंश भी ना रहे, माही रहे। तो शी इज़ नॉट रियली बॉदर्ड बाय द डिवोर्स थिंक। भाई जिस हिसाब से पराग ने सभी के सामने डाइवोर्स पेपर्स दिखाते हुए अपना फैसला सुनाया है, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि अब परी और राजा दोनों अलग हो जाएंगे और अब इसमें माही अगला खेल खेलेगी और वो खेल है प्रेम और राही के बीच दरार डालने की। देखना होगा क्या इसमें माही गौतम के साथ मिलकर कामयाब हो पाएगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लहराते हैं ना आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का स्कार्फ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।